कॉलेज रिव्यू जहां पे मैं यूबीएस मुंबई के बारे में बात करने वाली हूं, which is now known as Universal AI University. They used to offer PGDM, which is AICTE AIU approved. Now they are offering MBA, which is UGC and AICTE approved. वैसे तो I think they are also inviting me to come for a campus tour for this coming year. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर मैं गई थी, अगर आप चाहते हैं मैं इस साल भी कॉलेज जाके स्टूडेंट्स के फीडबैक्स दूं, let me know in the comment section below. जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होंगी to go and visit the campus again. सेकेंडली इस वीडियो को बनाने से पहले अब इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स जो 24 बैच में पास आउट होंगे, अब इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स जो 23 में एनरोल हुए हैं, एंड हर साल बात करते रहते हैं तो कई सालों के स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बारे में बताने की. एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है कि आपको लेना है नहीं लेना है. पर अगेन जब आप कॉलेज देख रहे हैं, आपकी लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस हैं और सबकी सारी इंफॉर्मेशन बताना ऑन वीडियो इज अ लिटिल डिफिकल्ट. तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो अभी फॉर द रिव्यू ऑफ यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल विच इज नाउ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, लेट्स बिगिन. So welcome back to this episode. This is me Arshi. I think मैं almost 6-7 दिन 8 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ. आपको चैनल पे तो डेली 2 से 3 वीडियोस देखने मिल रहे हैं बिकॉज वो मैं एडवांस में शूट करके गई थी. पर जब मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, ये थोड़ी सी बकलोली है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन. जब when I take break and I come back, the energy and the kind of enthusiasm I have to make videos is all total different level. Today I think I've interacted with almost 10 to 11 colleges student. मैं सुबह से डायल करी जा रही हूँ. उसका रीजन क्या है कि मैं कॉलेजेस रिव्यूज जो वाले वीडियोस होते हैं उसके कमेंट सेक्शन को देखती हूँ. जब मैंने पहली बार वीडियो बनाना चालू किया था, I used to get a lot of positive, negative comments. अभी भी नेगेटिव आते हैं, मतलब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है. पर when I see all these positive comments in terms of, because I try कि मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊं जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊं, बिकॉज हर कॉलेज दिखाता कुछ और है और रियलिटी में कुछ और होता है. तो पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा बिकॉज एज आई सेड मैंने 24 बैच, 23 बैच एंड पास आउट एंड इवन जो 25 में पास आउट होंगे उन सभी स्टूडेंट से बात करी है बिफोर मेकिंग दिस एपिसोड. सो वी स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज the campus. I've been to the campus for 2 days. I mean, I don't know. गर्मियों में स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत गर्म रहता है, but the time I went to the campus, I loved the campus. It's very beautiful. Even ठंड में, rainy season में, I mean, it's a hill station. I mean, चारों तरफ से you have झरना, the green campus. तो मुझे तो अच्छा लगा. मतलब हम सिटी में रहते हैं तो we have daily hectic life. पर कई बार स्टूडेंट्स के साथ इसमें अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं. स्टूडेंट के आउटस्कट्स में है बिकॉज इट्स इन कर्जत जो कि मुंबई से काफी दूर है. दैट इज वन थिंग. रेसिडेंशियल प्रोग्राम है क्योंकि सिटी से दूर है तो यू हैव टू बी इन द कैंपस. उसका एडवांटेज ये है दैट यू गेट दैट एक्सपोजर जो कि सिटी वाले कॉलेजेस में नहीं मिलता है. नेगेटिव ये है कि थोड़ा सा आउटस्कट्स में है. तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये अपना अपना फीडबैक हो सकता है. मतलब मेरे लिए 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. पर अगर आप डेली बेसिस पे रह रहे हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. सो द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट फ्रॉम एम्फी थिएटर टू दिस इंडोर गेम्स टू आउटडोर गेम्स, इवन क्लासेस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. सो दैट्स व्हाट माय फीडबैक इज. एंड स्टूडेंट के फीडबैक्स कुछ के पॉजिटिव कुछ के नेगेटिव, मतलब अपने अपने थॉट प्रोसेस है. 2009 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कर्जत महाराष्ट्र में. AICTE MBA AIU, बट अगेन इट स्टार्टेड ऑफरिंग MBA, तो इनका MBA इज AICTE एंड UGC अप्रूव्ड. 40 एकर्स में स्प्रेड है ये कॉलेज. कहीं ना कहीं अभी शायद वेबसाइट भी चेंज हो गई होगी. नियरेस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, नियरेस्ट रेलवे कर्जत एंड लोकल ट्रेन्स टू कर्जत, राइट. सो दैट्स बेसिकली कर्जत. एंड यहाँ का चीज वड़ा पाव बहुत फेमस है जो कि कैंपस के बाहर मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक वाज दैट नाइट लाइफ एट UBS. अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी आएगा. पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा. आई थिंक इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट बिकॉज ट्रस्ट मी, जब स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में जानना होता है वो हमें 10 बार कॉल कर रहा होता है, बट जब मुझे कॉलेज की रियलिटी जानना पड़ती है, ट्रस्ट मी, बेशरम बन के मैं कई सारे स्टूडेंट्स को 4-4, 5-5 बार डायल कर रही हूँ. तो 6 बजे के बाद कॉल करिए, मैम क्लास है, मैम ये है. तो देयर इज ह्यूज एफर्ट्स.
मतलब वीडियो तो सिर्फ 5-7 मिनट का होता है। पार्टनरशिप यूनिवर्सिटीज, यस। सो कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी दे ऑफर डुअल डिग्री, जहां पे एक पीजीडीएम की डिग्री मिलती है, आपको इसमें ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलता है बट आपको डुअल डिग्री मिलती है। इसका फीस स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है, जहां पे आप 2 साल पढ़ते यूबीएस में ही हैं, पर आपको एक यूबीएस की एमबीए की डिग्री मिलेगी, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी की, और एक कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है उसकी डिग्री मिलेगी, विच इज अ 150-year-old यूनिवर्सिटी। That's one thing. Then they have a lot of collaboration universities, Italy, Bulgaria, USA, Spain, Mexico, Chicago, France. अब यहाँ पे इनके पास 6 months से लेके 1 year ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के एक्सचेंज ऑप्शन है, where you can study 1 year in UBS and 1 year in, let's say, Italy or Bulgaria, and whatever universities according to your courses you wanted to get in. So international courses are also good because when you go abroad, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा रहेगा। अगर आप ऐसे कॉलेजेस देखते हैं जहाँ पे 1 year इंडिया 1 year अब्रॉड देखते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़ा सा कट डाउन हो जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम इट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, आई थिंक आप ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, इसको बहुत ज्यादा डीप, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं है। तो अभी भी आई मीन माय टीम हैज मेंशन्ड पीजीडीएम, बट इट्स नॉट पीजीडीएम, इट्स एमबीए नाउ, राइट। मैंने प्लान्स आपको बता दिए हैं। एक एमबीए कराता है विच सिंगल डुअल स्पेशलाइजेशन, ये पहले पीजीडीएम कराता था। Then they have MBA dual degree from UBS, Universal AI University, and this Cardiff Metropolitan University. Then MBA from UBS, and then GMP Global International Management. I mean, France से, Italy से, Spain से, USA से, Bulgaria से. So you can opt for all these specialization. And they have this executive program also, जो कि 1 साल का है for students जिनके पास minimum 1 to 2 years का experience है. So that is the reason about the programs. Okay. They also offer global BBA plus MBA integrated, and इनका BBA का crowd जो है वो बहुत posh crowd है। I mean, I've seen people who are coming from business families, right? क्योंकि काफी expensive भी है। तो I mean, yeah, BBA and BBA plus MBA also. Executive भी हम already बात कर चुके हैं। Now talking about the admission criteria, let me just be very honest. I mean, I think I'll just open the conversation I had with the student. Yes, so I'll start my conversation. मैंने 24 में जो student pass out होने वाला है, I had a board with him. He is doing PGDM plus Cardiff. Total इनका batch size जो है for the 24 batch was 330 students, जिसमें अभी उनके campus में 295 students है, because जो 1 year abroad वाले students है वो जा चुके हैं for their universities. राइट। कार्डिफ वाला अगर आप डुअल डिग्री लेते हैं तो थोड़ा सा ये है कि प्लेसमेंट के टाइम पे तो सबके प्लेसमेंट जो इंडिया में बैठे हैं सेंट्रलाइज हैं, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा करिकुलम वाइज कार्डिफ वाले में थोड़ा सा ग्लोबल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। एंड आई थिंक जो फीस स्ट्रक्चर 24 बैच के स्टूडेंट्स को पड़ा, दैट वाज नियर अबाउट 15 लाख फॉर पीजीडीएम एंड दिस कार्डिफ वाला। वेयर इज अगर हम पीजीडीएम की बात करें, क्योंकि पीजीडीएम कराता था, तो 12.5 लाख फीस था फॉर द पीजीडीएम कोर्स, राइट, फॉर सिंगल स्पेशलाइजेशन, इंक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल्स अच्छे हैं, खाना अच्छा है, राइट, साफ सुथरा कैंपस है, दैट इज देयर, राइट। आई थिंक I've talked about the course, I've talked about the fee structure जो था, अभी चेंज होगा बिकॉज हर साल the colleges is increasing. एडमिशन क्राइटेरिया भी आई मीन हो सकता है कई लोगों को लगे कि आई मीन ऐसा नहीं है, बट आई हैव सीन कि इनका मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है कंपैरेटिवली टू सो मेनी कॉलेजेस। लेट्स से अगर आप पुणे में कुछ कॉलेजेस देख रहे हैं जो एवरेज लेवल के कॉलेजेस हैं, या फिर मुंबई में, बिकॉज इनको एकेडमिक्स में 60 चाहिए। इफ यू हैव 59 दे विल नॉट एक्सेप्ट अनलेस एंड अंटिल कुछ केसेस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है यू कैन write an SOP or something and might be they'll accept, but in general I mean I've seen students 59.9 you're not in. So 10th 12th graduation 60, that is one thing which is required. और ऐसा नहीं है हर बच्चे का हो जाता है, I've seen students who got rejected. इस साल they have add one more criteria. पहले entrance exam का as such कोई cut off नहीं था, राइट, कि आपका 40 पे भी हो जाता था, 30 पे भी, बट इस साल उन्होंने 50 कर दिया। इधर यू अप्लाई थ्रू कैट, जैट और लेट्स से सी मैट और मैट, 50 एंट्रेंस एग्जाम में होना चाहिए और एकेडमिक्स में 60 होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसका कूपन कोड है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से
कूपन कोड या फिर फॉर्म फिल करके कूपन कोड ले सकते हैं, वे यू कैन गेट दैट डिस्काउंट इन द फॉर्म, क्योंकि 2000 का रहता है। और अगर आप स्टूडेंट्स के नंबर चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, बिकॉज अगेन वीडियो देयर इज सम लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई स्पीक। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करो। आई मीन आइदर यू फाइंड इट मार्केटिंग टैक्टिक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब मेरा काम बताने का है, बाकी बाद में ये मत कहना कि यू नो आपने तो बताया नहीं था। सो दैट्स देयर। तो देयर, क्योंकि जिनका कॉलेज है, ही इज एन एलुमनाई ऑफ एसपी जैन, ही गेट into the college through that extra curricular activity। तो यह प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर, कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी वाला मतलब दे नीड इंग्लिश, दे डोंट नीड अंग्रेजी। I mean, I think might be, I mean, yes, तो इंग्लिश को वेटेज देते हैं। yes, एक DRI होता है, then PI होता है, and then you will be able to get it। so that's basically the selection criteria। but बाकी कई सारे कॉलेजेस से बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप क्राउड अच्छा हायर नहीं करोगे तो आप प्लेसमेंट नहीं करा पाओगे। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट लाइक कि तुम्हें लगेगा कि यार हर किसी को ले लेते हैं, मतलब बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है बट ले लिया। तो ये उनका वेटेज क्राइटेरिया फॉर ऑल, राइट। सो दैट्स देयर। एंड आई थिंक फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको एक बार आप चेक कर लेना। फी स्ट्रक्चर में डिटेल में होगा तो एक और वीडियो आई मेक, राइट। एक स्टूडेंट से मैं मिली थी लास्ट ईयर, जब मैं कैंपस गई थी, दे रिसेंटली स्टार्टेड CMAP, जहां पे स्टूडेंट को इंटर्नशिप कराई जाती है ऑन दी लाइव प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज समथिंग व्हाट स्टूडेंट्स सेड। उसके अलावा भी 2 महीने की इंटर्नशिप ये जो है वो कराते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2 वीक्स की इंटर्नशिप रहती है। अदर देन दैट दे हैव CMAP। फैकल्टीज अच्छे हैं, करिकुलम अच्छा है, एवरी वीक गेस्ट फैकल्टीज रहते हैं। थोड़ा सा इस साल रिसेशन का टाइम है। लास्ट ईयर जब मैंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एवरेज पैकेज था वो 9-9.5 लाख का था। इस साल अभी तक एज पर स्टूडेंट, आई मीन दिस इज वन स्टूडेंट हु सेड दैट बिकॉज ही इज फ्रॉम 24 बैच, कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 100-110 के आसपास स्टूडेंट अभी प्लेस हुए हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंस का इस साल स्ट्रगल है, मार्केटिंग HR में 20 लोग का ही बैच है, और फर्स्ट सोर्स आई थी जो 14 स्टूडेंट्स को ले गई थी 10 लाख का पैकेज। तो दैट इज द रीजन इनका HR का लास्ट दोनों साल का पैकेजेस अच्छे रहे हैं। एशियन पेंट आई थी 10 लाख के पैकेज पे 15 स्टूडेंट को लेके गई। मारिको आई थी 6 लाख, मिनिमम 6 लाख है, उससे कम का पैकेज नहीं है, 2 स्टूडेंट को लेके गई। काफी सारी सेल्स की कंपनी है। लास्ट ईयर डिलॉयट आई थी बट इस साल अभी तक नहीं आई है, राइट। IDFC फर्स्ट बैंक आई थी, ये ब्रांच मैनेजर ऑपरेशन प्रोफाइल। लास्ट ईयर मैं एक कैंपस में स्टूडेंट से मिली थी, अभिषेक गुप्ता, एंड आई थिंक मैंने जब उस बच्चे से बात की थी, ही डायरेक्टली कॉल्ड मी अप, आई पोस्टेड माय नंबर ऑन कमेंट सेक्शन। तो ही सेड, उसने बोला था कि मैम मुझे 7.5-8 लाख का पैकेज चाहिए। मैंने उससे बोला था तेरा 8.5 लाख से कम का पैकेज नहीं लगेगा। उसका जब 9.5 लाख का पैकेज लगा था, आई वाज वॉकिंग इन द कैंपस एंड ही केम टू मी एंड सेड दैट मैम आपने बोला था कि अगर मेरा इतना पैकेज नहीं लगा तो मैं तुम्हारी फीस भरूंगी। तो I mean, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो यू हैव दिस ऑप्शन। तो IDFC आई थी, एक ब्रांच मैनेजर प्रोफाइल ऑपरेशंस के लिए हायर करके गई, और एक सेल्स मैनेजर की 9.2 लाख के पैकेज में, राइट। लास्ट ईयर डिलॉयट आई थी, 4 स्टूडेंट्स को ले गई थी एनालिस्ट प्रोफाइल पे। ग्रांट थॉर्टन से बात चल रही है बट अभी उनका JD नहीं आया है। एंड दैट इज बेसिकली जो पैकेजेस हैं करंट ईयर के, दैट इज इफ आई एम वांट टू से इज near about 8 lakhs, 8.5, not more than that। college थोड़ा ज़्यादा claim कर रहा है। That is the reason I make all these videos to give you the reality check of a college। and उसका reason क्या है? majorly सारे ही colleges में same situation है, right? recession का time है। मैं एक student से पूछ रही थी college लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो he said कि मैम अगर मैं लास्ट 3-4 साल का देखूं, कोविड के बाद भी दे हैव ग्रोड। कोविड के टाइम पे भी स्टूडेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज प्लेसमेंट थोड़ा सा ड्रॉबैक था, थोड़ा सा लोकेशन की वजह से भी प्लेसमेंट में थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। पर यहाँ पे 2 चीजें हैं मैंने देखा है कि अगर आप एक सिटी में कॉलेज लेते हो तो वहाँ पे कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ नहीं मिलती है, थोड़ा सा एक्सपोजर नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स लाइक डे लाइफ, कॉलेज आए और आप चले गए, क्लब्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं, इट्स लाइक सिंपल सा इंस्टीट्यूट टाइप। बट इफ यू आर लिविंग इन रेसिडेंशियल कैंपसेस, वहां पे एक्सपोजर बहुत है, कॉलेज लाइफ, दैट वाइब, दैट लर्निंग, रात में 9 बजे यू हैव अ क्लब मीटिंग, यू हैव दिस, यू हैव दैट। सो ये जो है ये आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। करंट का एवरेज पैकेज बता चुकी हूँ, लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज बता रही हूँ, आने वाले का क्या होगा ये जब निकलेगा तब पता चलेगा। ओवरऑल अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका कैट में मुझे लगता है 60-70 है या 50 से 70 के बीच में है, एकेडमिक 60 है, ठीक ठाक कम्युनिकेशन है, राइट,
वो कहीं ना कहीं चाहे तो कॉलेज देख सकता है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, दैट इज ट्रू। आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, ऐसा नहीं हर किसी को सिलेक्ट करना है या हर किसी को लेना है, पर अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, क्या ROI मिल रहा है, क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, और आपकी लिस्ट में कौन से ऑप्शंस हैं, राइट। लेट्स से आपकी लिस्ट में हो सकता है IMT हैदराबाद हो, लेट्स से आपकी लिस्ट में सिम्बियोसिस हो, लेट्स से आपकी लिस्ट में आई मीन कोई और अच्छा कॉलेज हो, तो उस केस में सिलेक्शन करना कि वेयर टू पिक, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको आप फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। एक और चीज दे हैव इंट्रोड्यूस आई थिंक लास्ट ईयर AI लैब्स, राइट। तो जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले उनमें तो नहीं है, बट नए वाले जो स्टूडेंट हैं, जो इनके अंडरग्रेड के नए प्रोग्राम्स आए हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके कोर्स में AI इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग, बिकॉज AI का जो है वो जमाना है। एंड आई थिंक मैं फीस डिस्कस कर चुकी हूँ, हॉस्टल अकोमोडेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये कैंपस है, लाइब्रेरी अच्छी है, आई मीन खाना अच्छा, पहले खाना अच्छा नहीं था बट दे हैव इम्प्रूव्ड। प्लेसमेंट अगेन देखो, आप देखो 10,45,000 is something, 41,000 is something, but they're claiming, right? Last year 9.5 के आसपास था, might be they're claiming from that lakh, highest 1 crore का है, but ये ऐसा नहीं है लास्ट ईयर का है, ये इनका शायद ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज है 1 crore का। एंड डोमेस्टिक का 22 देयर मेंशन। स्टाइपेंड आई मीन 2 मंथ की इंटर्नशिप है, 10 का भी रहता है, कुछ स्टूडेंट्स का अच्छी कंपनीज आती हैं 7-8 का भी रहता है, कुछ का 20 का भी रहता है, ये भी वेरी करता है। तो अभी का करंट का एवरेज पैकेज 8.5, लास्ट ईयर का 9.5। कॉलेज ग्रो कर रहा है, बट अभी मेजरली कॉलेजेस के साथ इशू है व्हेन इट कम्स टू रिसेशन। प्लेसमेंट्स फॉर 24 बैच स्टिल गोइंग ऑन, तो उसका एवरेज इन रियल मतलब जो एवरेज पैकेज व्हाट आई एम सेइंग 8.5, दैट आई एम सेइंग बेस्ड ऑन दैट 100 स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड। अभी क्योंकि आधे से ज्यादा बैच बचा हुआ है, तो क्लियर पिक्चर 24 की आपको लेटर ऑन पता चलेगी। 23 का जो एवरेज पैकेज था वो नियर अबाउट 9.5 लाख का था, राइट। सो दैट इज द प्लेसमेंट स्टैट्स एंड प्लेसमेंट स्पेशलाइजेशन वाइज। स्टूडेंट का कहना है मार्केटिंग अच्छा है, HR 2 साल से काफी अच्छा रहा है, फाइनेंस का साल थोड़ा सा स्ट्रगल है, ऑपरेशंस में अब भी अपॉर्चुनिटीज है, बट आई मीन इट्स लाइक मार्केटिंग, HR, देन फाइनेंस, देन ऑपरेशंस एंड सो ऑन विद द प्लेसमेंट्स। एंड ये उन्होंने सेक्टर वाइज मेंशन किया है। सब कॉलेजेस में मेजरली ज्यादा रिक्रूटर्स मार्केटिंग के आते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि कस्टमर मार्केटिंग, इट्स marketing sales, but that to B2B, not B2C kind of a thing, right? And I think I've already mentioned the companies, all these companies come, right, which is there. Asian Paints, I mean, I think they came. तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, पढ़ाई अच्छी है। ऑल इन ऑल लिस्ट में कौन से कॉलेजेस है, बिकॉज मैंने ये देखा है जो UBS देखता है वो उसके पास लिस्ट में और भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। तो अगेन क्या प्रोफाइल है, प्रोफाइल के हिसाब से इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू डिसाइड। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, वांट टू नो मोर रियलिटी चेक, नीचे फॉर्म के लिंक है which is you need to fill to get more clarity, then either as per your profile you should take it or not। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए do let me know in the comment section your feedbacks, like, share and subscribe। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe।